आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 12 इतिहास का महातांडव सीरीज आ चुका है और हम लोग महातांडव सीरीज में कुल मिलाकर 400 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोगों का जो 9 अप्रैल को इतिहास का एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस आएगा ना सर, अगर आप लोग इस महातांडव सीरीज को कर लेते तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल टर्म 1 के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और आप लोगों में कितना दम है आप लोग आंसर दीजिए कि यहाँ पर आप लोग कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर आप लोग गलत देते हैं। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर हम लोग 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग 200 में से कितना नंबर ला पाते हैं। और एक्चुअल में हमारा जो 200 क्वेश्चन रहने वाला है सारा का सारा क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर का है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए, फटाफट आप लोग आंसर सोचिए, अपने मन में आंसर दीजिए। यहाँ पर तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और देखिए जैसे कि बहुत सारे मतलब जैसे कि आंसर से में कंफ्यूजन है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर ए होगा, कोई बोल रहे कि बी होगा। देखिए बात यहाँ पर सिंपल है। देखिए आपका भी दोष नहीं है, मेरा भी दोष नहीं है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जैसे कि किताब में जो चीज दिया गया है, नेट में दिया गया है। देखिए बहुत सारा ऐसा चीज है जो नेट में अलग दिया गया है, किताब में अलग दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ जो जो आप लोगों का कंफ्यूजन है, हर एक कंफ्यूजन यहाँ पर आपका क्लियर होने वाला है। और यहाँ पर जो हमारा 200 क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग इस पर बने रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि 200 में से आप लोग कितना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं और कितना गलत देते हैं। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का महातांडव सीरीज और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिए अब कंफ्यूजन यहाँ है कि सर हम लोग यहाँ पर ट्रिक किस पर मारेंगे, कि दयाराम साहनी पर मारेंगे या फिर राखालदास बनर्जी पर मारेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, बात को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो। देखिए जोदड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो। जोदड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो। जोदड़ो से क्या है, जोड़ो है। अब देखिए सर हाथ कौन जोड़ता है, जो दास होता है वही तो हाथ जोड़ता है ना। दास जो होता है वो मालिक के सामने हाथ जोड़ता है। तो दास दास क्या करता है, दास हाथ जोड़ता है। इसलिए मोहनजोदड़ो की जो खोज की है किसने की है, तो राखालदास बनर्जी ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा ट्रिक है। अब आपके मन में और एक सोच है, सर दयाराम साहनी वाला भी बता दीजिए। चलिए सर बता देते हैं। देखिए दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन क्या है, तो दयाराम साहनी ने क्या है। मतलब हड़प्पा का खोज किसने क्या है, तो दयाराम साहनी ने क्या है। अभी जो हड़प्पा का जो खोज क्या है दयाराम साहनी ने, इसका भी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए मान के चलिए जैसे यहाँ पर क्या हड़प्पा है, तो हड़प्पा से हमारा आ रहा है हड़प। अब देखिए किसी भी मतलब कोई व्यक्ति मान के चलिए वो किसी भी व्यक्ति का क्या कर रहा है, हर एक चीज हड़प ले रहा है, धन संपत्ति घर पैसा दौलत सब कुछ हड़प अगर लेगा तो बाहर वाला आदमी क्या बोलेगा, अरे सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा तो दया कर दो, थोड़ा दया कर दो। तो दया से हो गया दयाराम साहनी और हड़प से हो गया हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो, जोदड़ो यानी जोड़ो, जोड़ो से हमारा कौन जोड़ता है, हाथ। तो दास, दास से राखालदास बनर्जी। ऐसे याद रखेंगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का जो अवशेष है किस नगर से प्राप्त हुआ था, गोदी। गोदी ठीक है सर, गोदी गोदी ठीक है। तो गोदी कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से। देखिए आप लोग एक चीज याद रख सकते हैं, देखिए मतलब एक मिलता जुलता वर्ड है क्या है कि गोदी लोदी, गोदी लोदी, ये सब क्या है, मिलता जुलता वर्ड है। तो गोदी से आपका गोदीवाड़ा और लौ है ना सर, लौ से आपका लोथल। आप ऐसे बोल सकते हैं लो है, लो से आपका लोथल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोदी लोदी ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड कहाँ, मतलब डॉकयार्ड का जो अवशेष है, गोदीवाड़ा का जो अवशेष है कहाँ मिला था, तो लोथल से मिला था। सुपर ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न भी हम लोग ट्रिक से देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, और इसको भी हम लोग ट्रिक से समझेंगे। देखिए बात को समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मौर्य और यहाँ पर भी है मौर्य, यानी मौर्य मौर्य मिल गया, ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन एक्चुअल में जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना सर, ये मौर्य वंश के क्या थे, तो संस्थापक थे, संस्थापक। यानी अगर बोला जाएगा तो जो पहला राजा था, पहला राजा मौर्य वंश का कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, पहला राजा यानी कि संस्थापक था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोला गया कि अंतिम शासक यानी कि जो अंत वाला जो लास्ट वाला जो राजा था वह कौन था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहद्रथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। लेकिन अगर संस्थापक का बात किया जाएगा तो यहाँ पर मौर्य है, तो यहाँ पर भी मौर्य है यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर जो अंतिम शासक हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो बृहद्रथ हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे।
बहुत ही पावरफुल प्रश्न है। कौन थे सर? पता होगा, चाणक्य जी। कौन थे? चाणक्य। अब आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन में तो चाणक्य है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब सर कुछ नहीं करना है। चाणक्य का और दो नाम है। क्या क्या नाम है? एक नाम है कौटिल्य और एक नाम है विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर देखिए कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही पावरफुल और झकास वाला प्रश्न है। क्या है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है, याद रखिएगा। देखिए मौ से आपका मृतक है और मौ से आपका मोहन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ऐसे ट्रिकी कंसेप्ट से समझिए ना सर, का प्रॉब्लम है, का पढ़ना है, का रटना है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा नगर का जो खोज हुआ है कब हुआ था? तो 1921 को हुआ था और इसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मतलब यहाँ पर नृत्य करती हुई जो लड़की का जो मतलब मिला था अवशेष, कहां से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। आप ऐसे याद रख सकते हैं सर, यहाँ पर कोई एक लड़की थी जो किससे प्यार करता था? मोहन से प्यार करता था, और मोहन से प्यार करता था इसलिए कहां मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। बात क्लियर? ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर मौर्य है, तो मौर्य यहाँ पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? वहां पर जो मुद्रा चलता था उसका नाम था पन। क्या नाम था? पन। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट नोट डाउन करते चलिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस जो है ना सर, इसके लेखक कौन, इसका रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। क्या हो जाएगा? विशाखदत्त, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का कौन शासक नहीं है आपको बताना है। तो अजातशत्रु ये जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य इसने तो स्थापना किया था, अशोक भी हो जाएगा, बिंदुसार भी हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु नहीं होगा। देखिए कभी कभार मतलब ऑप्शन में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि बिंबिसार लिख देगा, बिंबिसार, तो बिंबिसार भी नहीं था सर, बिंबिसार भी नहीं था, बिंबिसार नहीं था। कौन था? बिंदुसार था, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया था कौन नहीं था शासक मौर्य वंश का, तो यहां पर अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर जो था, ठीक है, उसको पराजित कब किया था आपको बताना है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 305 BC, यानी कि 305 ईसा पूर्व में। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताया ना, इसका जो सही आंसर एक्चुअल में हो जाएगा क्या हो जाएगा? 305 BC हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सर 173 BC होगा। देखिए 173 BC नहीं होगा। आप लोगों ने जो गूगल से देखा है ना, देखिए यहाँ पर मैं एक साइड में वीडियो चला रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में बात क्या देखिए, वहाँ पर शुरू में तो सबसे पहले 173 दिख रहा है, लेकिन जब आप लोग वीडियो का वहाँ पर जो देखिए यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले लिंक है, जब हम लोग लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, जब हम लोग आगे जा रहे हैं, जब वहाँ पर लिखा हुआ कि आंसर पे क्लिक करो, जब कर रहे देखिए वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 305 BC सही आंसर होगा। देखिए आप लोग इस प्रकार से देखते हैं और आप लोग खुद बोलेंगे सर आप खाली यहाँ पे गलत सलत पढ़ा रहे हैं। तो गलत सलत नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती का जो स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। देखिए सर यहाँ पर अ से अमरावती है और अ से हमारा होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? तो सर जो यहाँ पर बोध जी जो है वहां पर उनका जो भी मतलब कथा है किसमें संकलित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातक कथा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है कि भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? किसने दिया था आपको बताना है। तो सर यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा मतलब शाहजहां बेगम ने भी दिया था और सुल्तान जहां बेगम ने भी दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है। क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए सर। क्या है कि स्तूप संबंधित है निम्न में से? स्तूप मतलब किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है ना सर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो स्तूप का यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या है देखिए, इसका मैंने ट्रिक बताया था कल ही आप लोगों को। ठीक है, काला साली जो हमारा ट्रिक था, क्या है बात को समझ लीजिए। क्या है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? देखिए मैंने आपको बताया था सर, कुंडल जो वन था, कुंडल वन, उसमें क्या होता है जब भी मतलब कुंडल, ठीक है, मतलब जैसे कुंड है ना, कुंड, कुंडल में क्या है? कुंड है। तो कुंड से हम लोग बता सकते हैं कि हवन कुंड। और जब भी हवन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है जो भी मतलब जैसे कि मतलब जो सेंट रहता है, धूप का हो, फूल का हो, घी का हो, चारों तरफ कनकन में फैल जाता है। चारों तरफ से हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति और कनकन से हो गया कनिष्क। मैंने आपको कल ही ट्रिक बताया था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? पीर का मतलब क्या होता है? देखिए पीर का माने होता है गुरु। क्या होता है पीर का माने? पीर का माने होता है गुरु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न यहां पर क्या होगा, बात को समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्या है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो यहां पर इसका जो सर देखिए यहां पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया। क्या है कि धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव में और इनमें से सभी। देखिए सर यहां पर एक्चुअल में जो भक्ति सूफी आंदोलन था इसका जो मकसद था ना, धार्मिक सद्भाव भी था, हिंदू और मुसलमान में एकता भी था और सामाजिक सद्भाव भी था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट नोट करिएगा। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? जो भक्ति आंदोलन था और भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में यह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लीजिए। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? बहुत ही पावरफुल प्रश्न है सर। देखिए जब भी कीर्तन होता है, हिंदुओं का होता है एक्चुअल में, जब भी कीर्तन होता है तो कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कीर्तन का जो प्रारंभ किया था, किन्होंने किया था, किन संत ने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी चिश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि तालवंडी किसका जन्म स्थान था? सुपर क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का था। किनका था? गुरु नानक जी का, यानी कि नानक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था जो प्रचलित था किसके शासन काल में था आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा विजयनगर काल। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, विजयनगर काल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में सर हमारा युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 28 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था। हरिहर और बुक्का ने किया था और कब हुआ था इस बात को देख लीजिए। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? जो कृष्णदेव राय जो थे ना सर, वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो यहां पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? देखिए सर मैंने आपको एक सेट में बताया था इस क्वेश्चन को, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मैंने गलती बोल दिया था। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जिले का बात हो रहा है। जब जिले का बात होगा ना तब इसका आंसर हो जाएगा बेल्लारी। क्या हो जाएगा? बेल्लारी हो जाएगा। और अगर राज्य का बात किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। तो वहां पर मैंने आप लोगों को विजयनगर बता दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माफ करिएगा, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था। आप लोग सुधार लीजिएगा।
खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, बहुत आपको इसमें सीखने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ जो है आप लोग बोलते हैं कि सर ये होगा, मैं बोलता हूँ ये होगा, हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगी क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्लारी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिले का बात हो, जब जिले का बात होगा तो बेल्लारी और राज्य का बात होगा तो विजयनगर हो जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, 31 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज थे सर, कौन थे? तो अष्टदिग्गज में कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि थे। चलिए सर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने, मतलब एक्चुअली दोनों भाई था, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या देख लीजिए कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपका टर्म 2 में भी है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आइन ए अकबरी है सर, ये हमारा 5 भागों में विभक्त है। देखिए बात को आप लोग याद रखिएगा, बात बहुत सिंपल है। क्या बात सिंपल है? जो हमारा अकबरनामा है, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा जो है हमारा, अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है और अकबरनामा का जो तीसरा वाला पार्ट है उसी को बोला जाता है आइन ए अकबरी, और आइन ए अकबरी हमारा क्या है? 5 भागों में विभक्त है। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टोडरमल कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ठीक है, कौन सा शासक था जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये शासक था हमारा जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो मतलब मुगल काल में क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो इसको बोला जाता था पोलज। क्या बोला जाता था? पोलज बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो सर उन लोगों का देखिए एक्चुअल में जो मेन था ना सर, मतलब भू राजस्व था, यानी कि खिराज। देखिए इसी के अंदर में जजिया, ये सब जकात, खम्स वगैरह जो भी है सब कुछ इसी के अंदर में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर जो मेन है हमारा क्या है? खिराज, यानी कि भू राजस्व है। आप लोग गूगल में भी देख सकते हैं, गूगल में भी यही आंसर दिया गया और जो अभी मतलब बुक्स वगैरह में भी मैंने बहुत जगह पर देखा कि यही आंसर दिया गया था। तो सर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? यहाँ पर आपको बताना कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोगों का जो दर्पण था वह किस धातु का बना था, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए सर इसको हम लोग ट्रिक से कर लेते हैं। देखिए दर्पण, देखिए दर्पण तर्पण एकदम मिलता जुलता वर्ड है। दर्पण तर्पण, दर्पण तर्पण मिलता जुलता वर्ड है। तो से हमारा हो जाएगा तांबा। तो से क्या हो जाएगा? तांबा। दर्पण से तर्पण, तर्पण से तांबा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो दर्पण था वो किसका बना हुआ था? तांबा का बना हुआ था। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। दर्पण तर्पण, तो से तांबा। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्रिक से देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिनकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की? 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग बात करेंगे ट्रिक से। देखिए सर यहाँ पर शिव है, यहाँ पर शिव है, यहाँ पर क्या है? शिव है। देखिए शिव को हम लोग क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। शिव को हम लोग क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। और महाकाल में हमारा क्या आ रहा है? मो आ रहा है। महाकाल में क्या आ रहा है? मो आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है देखिए 4 में से कौन से ऑप्शन में मो आ रहा है? तो मार्शल वाला ऑप्शन में मो आ रहा है, इसलिए हो गया हमारा सही आंसर। बात क्लियर? यानी ये जो खोज किया था किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। कितना सिंपल है देख लीजिए। शिव जी को क्या बोलते हैं? महाकाल बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। महाकाल बोलते हैं और महाकाल से याद रखेंगे मार्शल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सर पढ़िए ना, कौन आपको पकड़ के रखा है, हर एक चीज होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पर ये जो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मैंने गूगल से कुछ यहाँ पर फोटो क्लिक करके रखा है, आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर ये जो पशुपति वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया आंसर क्या है, आप लोग देख लीजिए कि मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी से मिली यह मूर्ति आज के शंकर भगवान की है। मैके ने भी इसे शिव की मूर्ति माना, कुछ लोग इसे पशुपति की मूर्ति मानते हैं। जो भी हो या
शिव के पशुपति रूप की मूर्ति निवेदित लगती है। देखिए यहाँ पर मार्शल ने भी बोला है, मैके ने भी बोला है। तो सर यहाँ पर मार्शल आप अगर बोल देते हैं तो आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई गलती नहीं होगा, आप लोगों का बिल्कुल सही है। और देखिए मैके तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर जब महातांडव वाला जो सीरीज है इसमें किसी प्रकार कोई गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस चीज को बता दिया इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग टाइप का आंसर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। देखिए अगर एक्चुअल में कहा जाए, अगर हम लोग देखेंगे ना तो सबसे बड़ा जो नगर है राखीगढ़ी है, लेकिन बहुत जगह पर मोहनजोदड़ो का भी नाम है। आप लोग किताब उठाकर देख लीजिए, बहुत जगह पर क्या है मोहनजोदड़ो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। देखिए अभी तक तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप लोग आंसर क्या बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जो आंसर दिया गया है, अधिकतर जगह पर जो आंसर दिया गया कि राखीगढ़ी आंसर दिया गया है। मोहनजोदड़ो भी बहुत जगह पर आंसर है, आप देखिए किताब को खोलकर मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत जगह पर मोहनजोदड़ो भी आंसर मिलेगा। लेकिन इसका आंसर मैंने मैक्सिमम जगह पर जो देखा है राखीगढ़ी है। आप लोगों का कमेंट्स भी आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से सोचा कि चलो भाई एक बार अच्छे तरीके से और डिस्कस कर लिया जाए। और देखिए गूगल में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च किया है, और गूगल से हमें जो यहाँ पर मिला है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैंने गूगल वाला फोटो यहाँ पर क्लिक करके रखा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला क्या जा रहा है कि कुछ जगहों पर आपको मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर देखने को मिलेगा, लेकिन असलियत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं बहुत जगह पर मिलेगा। तो इसीलिए देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी शायद बताया था कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है, लेकिन सेट 3 में मैंने आपको राखीगढ़ी बताया था। तो यहाँ पर हर एक जगह पर अलग अलग टाइप का कंफ्यूजन है। बहुत सारी किताब में कहीं पर मोहनजोदड़ो आंसर है, कहीं पर राखीगढ़ी है। लेकिन सर आप लोग क्या करिएगा, जो आप लोगों को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना इस तरह का, मतलब हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे बड़ा नगर या फिर सबसे बड़ा जो शहर था क्या था, आप लोग बोलिएगा राखीगढ़ी ही बोलिएगा। ठीक है, राखीगढ़ी पर ही क्लिक करिएगा, टिक करिएगा, यानी कि गोल करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज को आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सर देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए सर इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ट्रिक से देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है हल का। तो हल हम लोग सर कहाँ जोतते हैं, मान के चलिए बगीचा में जोतते हैं। कहाँ जोतते हैं, बगीचा में। तो बगीचा माने बगान, बगीचा माने क्या, बगान। तो कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा याद रखिएगा। बंगा बगान एक ही तरह का आ रहा है, तो कालीबंगा। और कालीबंगा आपका कहाँ है, तो कालीबंगा आपका है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। मतलब बात इतना समझ लीजिए, हल हमें कहाँ जोतना है, हल हमें जोतना है बंगान में, बगान में। ठीक है, कहाँ जोतना है, बगान में। तो बगान से हमारा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है ना सर, इसमें कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, इस क्वेश्चन में भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग आंसर दिया है। अब बात ये रहा कि किसको हम लोग मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ हर चीज को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, देखिए यहाँ पर जो मैंने पहले भी बताया था वो भी गलत नहीं था, और अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग डाटा दिया है। तो किसको माने किसको ना माने, ये एक प्रकार का यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। अगर बात किया जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का अगर दूरी, अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया, देख लीजिए ऑप्शन में दिया गया कि 383 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 583 किलोमीटर, 683 किलोमीटर। अगर आप लोग यहाँ पर गूगल में अगर सर्च करेंगे ना, देखिए गूगल का जो मैप होता है, मैप में इस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, देख लीजिए मैप में यहाँ पर साफ साफ कितना दिख रहा है, मैप में दिख रहा है 675.3 किलोमीटर। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 675.3 किलोमीटर दिख रहा है। और अगर बात किया जाए, देखिए बहुत सारी किताब में अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारा किताब यहाँ पर सर्च किया। देखिए इस किताब में यहाँ पर 483 किलोमीटर दिया गया है। ऐसे आप और नीचे वाला किताब में भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 483 किलोमीटर दिया गया है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे मतलब किताब में क्या दिया गया है, 483 किलोमीटर दिया गया है। ये वाला जो किताब इसमें भी देख लीजिए 483 किलोमीटर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग गूगल का माने ना, गूगल में और बहुत सारा है, कहीं कहीं पर तो 688 दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 670 दिया हुआ है।
मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग डाटा दिया गया है। तो सर यहाँ पर आप लोग क्या मानेंगे क्या नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन अधिकतर जगह पर मैंने देखा तो यहाँ पर 483 किलोमीटर मैक्सिमम जगह पर है। तो आप लोग क्या करिए 483 पे ही टिक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैंने हो सके आपको एक वीडियो में 683 बताया था, क्यों बताया था आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो मैप में दिया गया है 675 दिया गया है, और 675 से तो यहाँ पर देखिए 675 के आसपास कौन है, 683, ये भले थोड़ा ज़्यादा लेकिन नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि 483 भी आप लोग मार दीजिएगा, क्या करिएगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन तो पैदा होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ पर 483 पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है आंसर वह कौन है, हम है, हम याद रखिएगा क्या है, हम, इसका आंसर हो जाएगा हम। अब बोलेंगे सर ये हम क्या हो गया, देखिए ह से आपका हो गया हड़प्पा और म से हो गया आपका मोहनजोदड़ो। बात क्लियर। अगर जुड़वा राजधानी का बात होगा तो जुड़वा राजधानी हम है, हम ठीक है। तो हम से ह से आपका हो जाएगा हड़प्पा और म से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। सुपर ट्रिक 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सर इसका आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलखड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर नगरपालिका होगा या फिर लोकतांत्रिक होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ना वहां पर नगरपालिका जैसा था। कैसा था, नगरपालिका, एकदम नगरपालिका जैसा टिक करिएगा। गेस्ट पेपर में दिया है लोकतांत्रिक, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं होगा, किताब में साफ साफ दिया गया है कि नगरपालिका जैसा था उन लोगों का शासन व्यवस्था। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो वहां का जो आकार था त्रिभुजाकार था, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि त्रिकोण के आकार का था, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। त्रिकोण के आकार का बोलिए या फिर त्रिभुजाकार बोलिए, इसी प्रकार से था। एक्चुअल में कैसा था मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उन लोगों का जो था ना इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, ठीक है, जो कि हमारे त्रिभुज के आकार का है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभी तक वहां पर लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है, इसलिए वहां के जो लोग थे उन लोगों का लोहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए मौर्य है तो यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन में मौर्य है, ये वाला ऑप्शन में मौर्य है, तो हो गया सही चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना क्या है, कौन क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आंसर, इस क्वेश्चन के यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ, देख लीजिए ट्रिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। देखिए यहाँ पर मेघ है और बोलता है ना काले मेघा, हम लोग क्या बोलते हैं, काले मेघा पानी दे, ठीक है, काले मेघा, बात समझिए, काले मेघा यानी जो मेघ होता है वो काला होता है, जो भी वो काले मेघा बोलते हैं ना। तो मेघा से आपका हो गया मेघदूतम और काले से हो गया आपका कालिदास। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काले मेघा याद रखिए, सर गाने में कविता भी होगा, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, इस प्रकार का आप लोग कभी पढ़े होंगे। तो काले मेघा का बात हो रहा था, काले से हो गया कालिदास और मेघा से हो गया मेघदूतम, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना मजा आ रहा है आप लोग खुद समझ सकते हैं, कितना मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देख लीजिए आगे क्या है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल के जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या बोला जाता था, गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो इसका स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए यहाँ पर कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था उसको बोला जाता है इंडिका। क्या बोला जाता था, इंडिका बोला जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो श्रावस्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती इसका राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध है वह 261 बीसी यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था, तो कलिंग का जो राजा था और अशोक, इन दोनों के बीच में हुआ था। और ये जो अशोक का ये वाला सबसे मतलब ये जो कलिंग का युद्ध है अशोक का अपने जीवन का एकदम अंतिम युद्ध था।
आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देख लीजिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे। यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें भी बहुत सारे बच्चे का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए सर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि गुप्त, मौर्य, शुंग और हिंद यूनानी। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, हिंद यूनानी। देखिए मैं तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में बात की कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक जगह पे कोई दूसरा चीज दिया है, दूसरी जगह पे कोई और चीज दिया है, इससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप अपने हिसाब से सही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं भी अपने हिसाब से सही हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी तो कहीं से पढ़ के ही तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब देखिए जो महावीर स्वामी का जो जन्म वाला है इसमें तो मत पूछिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए थे, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर किताब से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया है। ये देख लीजिए इंडो यूनानी, जिसको हम लोग हिंद यूनानी भी बोलेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है यूनानी ने, ये किताब का स्क्रीनशॉट है, मैंने खुद से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यूनानी जब लिखा है तो जाहिर सी बात है यूनानी वाला ही आंसर होगा, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंद यूनानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी आपको बताना है। तो मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी, इसलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। जो विमान मंदिर का कौन सा भाग है जिसको हम लोग विमान बोलते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर की आकृति को हम लोग क्या बोला जाता है, विमान बोला जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है। यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसमें भी बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, एक है सुत पिटक, एक है विनय पिटक, एक है अभिधम्म पिटक और एक है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट्स करेंगे सर इनमें से सभी नहीं होगा। आप देख लीजिए मैंने गूगल में यहाँ पर साफ साफ सर्च कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है, ठीक है। ये तो चीज यहाँ पर क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर बुद्ध के जो उपदेश है ना यहाँ पर 3 पिटकों में है। जो 3 पिटक है आपका, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक आपका जो है क्या है, यहाँ पर देख लीजिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एक आपका सूत पिटक है, एक आपका विनय पिटक है और एक आपका अभिधम्म पिटक है। बात क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इनमें से सभी इसका आंसर होगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 21 है, 21 का यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। और नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। क्या नाम है, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, नेपाल में हुआ था, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो ये सब के सब क्या है, जैन धर्म के हैं। किसके हैं, जैन धर्म के हैं। चलिए सर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया एक वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया था उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 540 ईसा पूर्व होगा। लेकिन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ गया, कोई बच्चे बोलोगे सर 540 नहीं होगा, 599 होगा। देखिए अगर आप लोग बात करेंगे किताब का तो किताब में 540 दिया हुआ है, और अगर आप लोग बात करेंगे गूगल का तो गूगल में दिया है 599। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूँ, देख लीजिए साफ साफ। यहाँ पर गूगल अगर बात किया जाए देख लीजिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, देखिए साफ साफ यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 599 दिया गया है। और अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर किताब का, देखिए हमारे किताब का है, ठीक है, किताब से मैंने इसको लिया है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया जो हमारा महावीर स्वामी है इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करेंगे अगर हम लोग ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी 599 दिया ही नहीं है। ठीक है, तो 599 का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। यहाँ पर आप लोग सीधे 540 पे टिक करिए और घर आ जाइए। तो ऐसे करके आप लोगों को हर एक चीज को करना है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए एक जगह पे दूसरा बोला जा रहा है, एक जगह पे दूसरा बोला जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन होना निश्चित है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 540 ईसा पूर्व है, लेकिन यहाँ पर 540 ईसा पूर्व नहीं है, बल्कि क्या है, ईस्वी है। इस पे टिक नहीं करना है, इस पे टिक करना, इस पे ऑप्शन नंबर ए पे, यानी यहाँ पर ईसा पूर्व होगा, ईस्वी नहीं होगा। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। और महात्मा बुद्ध का जो प्रथम शिष्य था उसका नाम था जामिल। याद रखिएगा, प्रथम शिष्य का नाम था जामिल, और जो उसका सबसे फेवरेट जो प्रिय जो उसका शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर का आपको नाम बताना कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, अंतिम तीर्थंकर का बात हो रहा है या फिर 24वें तीर्थंकर का बात हो रहा है, वह कौन था? वर्धमान महावीर था। कौन था? महावीर स्वामी था। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सर ये जो प्रश्न है ना 29 नंबर वाला, ये हर बार पूछा जा रहा है, मतलब हर मॉडल पेपर में दिया गया है। क्या है देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आइन ए अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लीजिए कि आइन ए दहसाला, देखिए आइन ए दहसाला का बात हो रहा है, पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में किसमें दी गई है? ठीक है, देखिए आइन ए अकबरी का जो मतलब कौन सा भाग में, जो मतलब अकबर काल का जो साम्राज्य का जो 12 प्रांत था, किस चीज में दिया गया आपको बताना है। तो ये जो दिया गया मुल्क आबादी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? मुल्क आबादी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुल्क आबादी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? तो इबादत खाना का जो निर्माण हुआ था 1575 में हुआ था। कब हुआ था? 1575, नोट करिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्या है कि बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा जिसको बोलेंगे, ठीक है, बाबरनामा बोलिए, फिर तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? देखिए तुजुक और ये तुर्की मिलता जुलता वर्ड है, तो से तुजुक और तो से तुर्की। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि बादशाहनामा के रचयिता कौन थे? बादशाहनामा जो है उसकी रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है? अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर? अमरकोट में। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रश्न है। क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। याद रखिएगा, टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। अगला जो प्रश्न है सर क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देख लीजिए कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्ण राय देव जो थे वह तुलुव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा जो शासक था कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य को जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1347 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1347। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? क्या है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? देखिए बात बहुत सिंपल है, ट्रिक से याद करते हैं। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा से हम लोग याद रखेंगे हड़प, हड़प्पा से क्या याद रखेंगे? हड़प। अब देखिए मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, अगर वो क्या करेगा किसी दूसरे व्यक्ति का अगर हर एक चीज को अगर हड़प लेगा तो बाहर वाला आदमी क्या बोलेगा? अरे सब कुछ मत हड़पो, गरीब आदमी है उसके ऊपर थोड़ा तो दया करो। ठीक है, सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा दया करो। तो हड़प से हो गया हड़प्पा और दया से हो गया दयाराम साहनी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हड़प से आपका हो गया हड़प्पा और दया से हो गया दयाराम साहनी।
देखिए यहाँ पर एक नाम है राखालदास बनर्जी का, आप याद रखिएगा। एक हमारा जो है मोहनजोदड़ो, क्या है मोहनजोदड़ो। देखिए जोदड़ो से आ रहा है जोड़ो, जोदड़ो से क्या आ रहा है जोड़ो, तो हाथ कौन जोड़ता है, जो दास होता है, जो दास होता है वही तो हाथ जोड़ता है ना। इसलिए मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने किया था। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। देखिए सिंधु में 100 है और यहाँ पर ऑप्शन में 16 में आपका 100 है, तो बस सिंधुवासी 16 का, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल है सर, सिंधु से 100, 16 से 100। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। देखिए अभी मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया कि हड़प्पा माने होता है हड़प, ठीक है। हड़प हड़प जब कर रहा था, कोई व्यक्ति हड़प कर रहा था तो बाहर वाला बोल रहे थोड़ा तो दया करो, तो दयाराम साहनी ने खोज किया था। अब हड़प है ना, यहाँ पर एक आदमी आ रहा है, एक गाना सुने होंगे कि काश कोई लड़की मुझे भी प्यार करती, इस प्रकार का एक गाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आदमी आके क्या बोल रहा है कि काश मुझे भी कोई हड़प लेता, काश मुझे भी कोई हड़प लेता। तो काश से यहां पर हो जाएगा कांस्य, क्या हो जाएगा कांस्य युग। मतलब एक आदमी आके बोल रहा है, जब देखिए हर कोई हड़प रहा था ना, तब एक आदमी आके बोलता है कि काश मुझे भी कोई हड़प लेता। तो काश से आपका हो गया कांस्य और हड़प से हो गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। ऐसे याद करिए, बस देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है ना वह रावी नदी के किनारे स्थित है। अब इसको आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए बात को समझिए, ट्रिक से मैं बताता हूं आपको। हड़प्पा माने क्या होता है, हड़प। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, अगर किसी भी मतलब व्यक्ति का कोई चीज हड़प लेगा तो क्या होगा, रोएगा, रोएगा कि नहीं रोएगा, रोएगा। तो रोएगा तो यहां से रोना से आप लोग याद रख सकते हैं रावी, ठीक है। रोएगा तो रावी, इसी प्रकार से मतलब मिलता जुलता है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले। जो विशाल स्नानागार के अवशेष थे कहां मिला था, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। कहां, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना सर, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन, बात को समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। ठीक है, सबसे विशाल नगर का अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं पर आपको राखीगढ़ी भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको मोहनजोदड़ो भी देखने को मिलेगा। अब बात ये रहा, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, राखीगढ़ी भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर है, लेकिन अधिकतर किताब वगैरह में जो उल्लेख मिलता है मोहनजोदड़ो का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 6 इसमें बी और डी में कंफ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको जैसा भी टिक करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गेस्ट पेपर का, जो आप लोगों का शर्मा गेस्ट पेपर या फिर वर्मा गेस्ट पेपर या फिर जो भी गेस्ट पेपर आया है, उसमें मैंने जो अधिकतर आंसर देखा है वहां पर अधिकतर आंसर दिया है आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहनजोदड़ो भी होता है और राखीगढ़ी था पहले, लेकिन अधिकतर जो उल्लेख मिलता है मोहनजोदड़ो का ही अधिकतर उल्लेख मिलता है। लेकिन गेस्ट पेपर में राखीगढ़ी आंसर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1784 में हुआ था। कब, 1784, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी उसको हम लोग बोलेंगे मांडा। क्या था, मांडा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो उन लोग शहद का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या है कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे। तो ये जो था कहां से प्राप्त करते थे, ये हो जाएगा आपका सरतुघई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग
सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? तो सोना जो था वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ था? तो जेम्स प्रिंसेप को हुआ था। किसको? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो मौर्य काल में जो सर्वाधिक जो लिपि का प्रयोग हुआ है उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये जो आपका है सर, ये 13वीं शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अशोक था, अशोक का जो जीवन का जो अंतिम युद्ध था ये कलिंग का युद्ध ही था। और कलिंग का जो युद्ध था ये अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये जो आपका हाथी लेखा अभिलेख है ये आपका खारवेल से संबंधित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था उदयन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर उदयन है लेकिन उदयन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए उदयन ने स्थापना किया था, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। ये बात क्लियर हो गया आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है। कोई कोई बोल देंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा। सर चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर नहीं होगा। पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था उदयन ने किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंडिका के रचयिता कौन थे? तो इंडिका के जो रचयिता थे मेगास्थनीज थे, याद रखिएगा। मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो इंडिका है इसमें कंप्लीटली जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हर एक चीज उसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? सारनाथ का जो स्तंभ है ये किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और बाद में क्या होता? शुंग वंश का स्थापना होता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो देखिए सर महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ये आपका त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक में 3 चीज आता है, एक आता है सुत्त पिटक, एक आता है विनय पिटक और एक आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से सभी। क्या होना चाहिए था? इनमें से सभी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका एक्चुअल में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये सब के सब आपका सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो शिक्षा है उसमें वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक में हर एक चीज है और त्रिपिटक में ये तीनों चीज आता है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लेते हैं क्या है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? कहां पर सबसे अधिक उपदेश दिया था? यहाँ पर आपको बताना तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लीजिए कि अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये आपका यूपी में है। यूपी माने उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए सर, बहुत ही पावरफुल प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न के देखकर मतलब गलत सलत आंसर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। देखिए अकबर जो है ना वो चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का, तांबा का सिक्का, हर एक प्रकार का सिक्का जारी किया था। तो यहाँ पर ये जो चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का का नाम है रुपये। देखिए अब आप लोगों को जो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया ना ऑप्शन नंबर सी, अभी आप लोगों का कॉमेंट्स आ सकता है। कोई बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो कोई बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो ये जो है सर जब मैं क्वेश्चन नंबर 40 तक बता दूंगा उसके लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि एक्चुअल में सही आंसर इसका कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, और किताब का मैंने फोटो खींच के रखा है, वही चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग याद रखिए 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 100% सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, अभी अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लीजिए कि आईन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो भाग 2 है ना, जिसका नाम है सिपह ए आबादी, यहां पर मनसबदारी का प्रयोग हुआ है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया गया है कि विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा है। जब से वो स्थापना हुआ और जब तक उसका पतन हुआ, खत्म हुआ, शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब किसके साथ उनका लड़ाई होता था, संघर्ष होता था, तो ये हो जाएगा बहमनी राज्य से। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था, ठीक है, किसने शामिल किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय वन, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है। तो विजय का शहर, देखिए विजय से ही विजयनगर, तो विजयनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है देख लीजिए कि विजयनगर के मातृदेवी किसे कहा गया है। तो वहां का जो मातृदेवी है किसको कहा गया है, तो पंपा देवी को कहा गया है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देख लीजिए, यहां पर है कि बृहदेवेश्वर मंदिर कहां पर है। तो ये जो मंदिर है आपका कहां पर है, तो तंजावुर में है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया है कि अकबर का शासनकाल क्या था। तो अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया। देखिए तीर्थ यात्रा में पहले टैक्स लगता था, कर लगता था, और ये जो टैक्स है इसको किसने समाप्त किया आपको बताना है। तो अकबर ने समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था। तो ये भी आपका अकबर ने ही किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको बताना है किसने किया था। तो जहां आरा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 क्या देख लीजिए यहाँ पर कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है। तो कहां मिलती है, तो ये आपका मिलता है आपका लिच्छवी में। और याद रखिएगा 16 महाजनपद था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, और यहाँ पर लिच्छवी है, वहां पर प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा कला, इसका सही आंसर हो जाएगा। गेस पेपर में भी वही दिया गया है और मैंने भी एक दो जगह पे सर्च किया तो मथुरा कला ही दिया गया है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं जो मैंने आपको मुगल काल का जो सिक्का वाला बताया ना, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि मुगल कालीन सिक्के। देखिए मुगल कालीन सिक्के यहाँ पर कौन कौन से सिक्के थे, जैसे कि मैंने आपको रुपया बताया ना, तो रुपया ये हमारा एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, ये जो दाम है दाम ये हमारे एक तांबे का सिक्का था। ठीक है, और जो हमारा एक था ना सर, जैसे कि वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वहां पर लिखा हुआ है दिनार। जो दिनार था ना, ये दिनार जो था ना, ये सोने का सिक्का था, सोने का। तो यहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। देख लीजिए रुपया जो है वो चांदी का सिक्का है, दाम जो है तांबा का सिक्का है, जलाली जो है वो भी चांदी का सिक्का है, इलाही जो है ये भी आपका सोने का सिक्का है। ठीक है, ये जो संसब है ये आपका सोने का, ये भी सिक्का है, दिनार भी आपका सोने का सिक्का है, ये जो जीतल है आपका जीतल ये आपका तांबा का सिक्का है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या एक्चुअल में इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट 4 के सॉल्यूशन को देखते हैं और आपका यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर हमारा 200 क्वेश्चंस का महातांडव सीरीज चल रहा है और 200 में से आप लोग कितना नंबर ला रहे हैं, इस चीज को आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना, तो आपको इससे बाहर और कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन सही से आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि हड़प्पावासी
कपास किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक्चुअल में यहाँ पर एक भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, तो 2500, ठीक है, 2500 बीसी से लेकर कितना हो जाएगा 1750 बीसी, ठीक है, 1750 बीसी, यानी कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होगा इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर एक्चुअल में कितना होगा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो गुजरात में जो बंदरगाह था उसका नाम था लोथल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो एक्चुअल में हड़प्पा में स्थित है, और हड़प्पा हमारे कहाँ पाकिस्तान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट का बना होता था, क्योंकि ईंट का बहुत सारा अवशेष वहां पर मिला था, तो यहाँ पर बात सही हो गया कि हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंट से इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का जो देश कहा गया किसको, तो मेलुहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? यहाँ पर जो सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है इसका क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर मुहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का जो आरंभ किया था कनिष्क ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? तो ये किसने आरंभ किया था आपको मतलब यहाँ पर बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। क्या हो जाएगा, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? कब विजय प्राप्त किया? 1712 ईस्वी, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि वहेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? यहाँ पर आपको बताना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? किस वंश के राजा के साथ हुआ था आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वाकाटक, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो जो सुदर्शन झील था वह किस राज्य में था आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। और इसका जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा आपका अवंती का, ठीक है, अवंती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये आपका हुआ था अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा। और अशोक का ये जो धम्म ये जो है ना इसका जो उल्लेख है 11 अभिलेख में मिलता है, ठीक है, 11वां जो अभिलेख है उसमें धम्म का उल्लेख मिलता है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी आपको बताना थी, यहाँ पर विष्णु इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो आपका थेरवाद है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि भीलसा टोपस के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है कि बिहार का संबंध से है, तो बिहार का संबंध यहाँ पर किससे है आपको बताना है, बिहार का संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा में है, ठीक है, भारत के किस राज्य में है? ठीक है, भारत के किस राज्य में आपको बताना है। तो ये जो है ना आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में जो एलोरा का जो मंदिर है कैलाश मंदिर जो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य
था। तो सीता से यहाँ पर तात्पर्य क्या था आपको बताना है। तो एक्चुअल में ये क्या था देख लीजिए यहाँ पर, एक राज की भूमि से प्राप्त आय था। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो देखिए सर एक्चुअल में ये जो है ना, ये आपका ईरान से मतलब प्रारंभ हुआ था, ईरान से इसका शुरुआत हुआ था, ईरान। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ईरान है नहीं। देखिए ईरान का पहले जो नाम था क्या नाम था, पर्सिया नाम था। क्या नाम था, पर्सिया। पर्सिया बोलिए, ईरान बोलिए, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्सिया, जिसको फारस भी बोला जाता है। फारस बोलिए, पर्सिया बोलिए, ईरान बोलिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देख लेते हैं क्या दिया गया है कि शंकराचार्य का मत इनमें से कौन सा है। तो शंकराचार्य का जो मत है क्या है, अद्वैतवाद है। क्या है, अद्वैतवाद। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, ये जो कथन है किनका था आपको बताना है। तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि पाहन पूरे हरी मिले किसका काव्य पंक्ति है, किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो महाराष्ट्र के जो संत थे उसका नाम था तुकाराम। क्या नाम था, तुकाराम। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे। देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे आपको बताना, जिसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे। तो ये एक कवि के पद पर थे। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि आश्रम का क्या अर्थ है। तो आश्रम का माने यहाँ पर क्या होता है आपको बताना। तो आश्रम का माने होता है जागीर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जागीर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है देख लीजिए। तो आंध्र भोज यहाँ पर कहा जाता है कृष्णदेव राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय यहाँ पर इसका सटीक और सही आंसर होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो हम्पी में पाए जाते हैं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो प्रथम राजवंश जो था उसका नाम था, क्या नाम था, संगम वंश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संगम वंश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। ठीक है, तो कौन यहाँ पर शुरू किया था, तो शुरू किया था अकबर ने। ठीक है, तो शुरू किया था अकबर ने। तो इसका राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रोका था हमारा जहांगीर ने। जहांगीर ने इस चीज को रोका था, इसका विरोध किया था जहांगीर ने, और अकबर ने इसका शुरुआत किया था। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया यहाँ पर कि सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं खम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न विद्यार्थियों के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे। तो ये जो नवरत्न थे ना, नवरत्न किनके दरबार में थे आपको बताना है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर के दरबार में थे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, 36 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या कि दीन इलाही संबंधित है। तो ये जो दीन इलाही आपका जो है ना, ये किससे संबंधित, ये अकबर से संबंधित। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो किसके समय थी सर आपको बताना है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया देख लीजिए कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। अभी मैंने आपको 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कि शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, यानी कि राजस्थान अजमेर में स्थित है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का और दिन नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पे ये जो 200 क्वेश्चन में आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं मॉडल सेट 5 में।
तो चलिए अब हम लोग मॉडल सेट 5 का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि लोथल की खोज किसने की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा SR राव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य देखिए यहाँ पर मौर्य है, तो यहाँ पर कौन से नाम में मौर्य, इसमें नाम है, इसमें आपका मौर्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे, यानी कि जो संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो आपका यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि विष्णुगुप्त। देखिए विष्णुगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं और कौटिल्य भी बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो रचयिता है कौन हो जाएगा, यहाँ पर विष्णुगुप्त आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, देख लीजिए हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे। तो तांबा कहां से प्राप्त करते थे याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खेतड़ी। और खेतड़ी आपका कहाँ है, तो राजस्थान में। अगर आपको ऑप्शन में राजस्थान भी मिल जाएगा ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि खेतड़ी एक्चुअल में जो कहाँ है आपका राजस्थान में, तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई। किस वर्ष हुआ था आपको यहाँ पर बताना है। देखिए एक्चुअल में इसका जो खोज हुआ था ना 1990 से 1991 के दरमियान हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। किस स्थान से सोना मिलता था, तो दक्षिण भारत से सोना मिलता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो शुंग वंश का जो यहाँ पर स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है कि भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो प्राचीनतम यानी जो पुराना जो मुद्रा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आहत सिक्के। ठीक है, और यहाँ पर पंचमार्ग सिक्के, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, यानी एक्चुअल में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक कौन हो जाएंगे, यहाँ पर अश्व घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश यहां पर बोला गया, तो गुप्त वंश यहां पर गुप्त वंश का यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुप्त गुप्त मिल रहा है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा इसका आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का जो आपका स्तूप है कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। ये जो जातक कथा है इसमें मतलब किसके पूर्व जन्म की जो मतलब हर एक चीज वहां पर एक्सप्लेन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया, जनधर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है उस शब्द का नाम है क्या है, कैबल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये कैबल्य इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का जो नाम था क्या था, वर्धमान नाम था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है कि महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ। तो वज्जी महाजनपद में हुआ था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ। ठीक है, किस संगीति में हुआ था आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगीति में हुआ था। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पंच महाव्रत संबंधित है निम्न से, किससे, तो जैन से। ठीक है, जैन से संबंधित है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो 100 ईस्वी में हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सूफी परंपरा में
खानका से क्या अर्थ है? तो खानका का माने होता है यहाँ पर आप लोगों का आश्रम हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि चैतन्य जो महाप्रभु जो थे वो किसके उपासक थे? किसके उपासक थे आपको बताना है यहाँ पर। एक्चुअली में किसके भक्त थे? तो वो कृष्ण जी के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? किस राजवंश के द्वारा किया गया? चोल राजवंश। ठीक है, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चोर नहीं बोलिएगा, चोल 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 है चोल। ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आपका कितना नंबर आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो वज्रयान जो है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए जगन्नाथपुरी हम लोग बोलते हैं तो पुरी में ये स्थित है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या है कि मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो मगहर में कबीर जी का मृत्यु स्थान माना जाता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या दिया गया कि किस काल के प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? देखिए आयंगर व्यवस्था जो था ना तो विजयनगर काल में यह मतलब प्रचलित था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देख लेते हैं क्या है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1565 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1565 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो किस साम्राज्य से संबंधित थी? इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि देवराज द्वितीय किस साम्राज्य के थे? किस साम्राज्य के राजा थे? देवराज द्वितीय। तो देवराज यहाँ पर देवराज द्वितीय। ठीक है, देवराज द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो किस साम्राज्य के राजा थे यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो आपका देवराज द्वितीय है ये आपका विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोपुरम क्या है? तो गोपुरम क्या है? तो मंदिर के चार दीवार का मुख्य जो द्वार होता है उसी को बोला जाता है गोपुरम। ठीक है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के जो दरबारी इतिहासकार थे उसका नाम था अबुल फजल। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया? इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? भारत का कौन सा नहीं है? जिसका ऑप्शन है मक्का, आलू, मटर, सभी। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो ये बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मात्र 5 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट देख लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 36 है कि मीर सैयद अली और क्या है अब्दुल समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल दरबार में किस शासक ने लाया? किस शासक ने लाया था आपको बताना, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको हुमायूं ने लाया था। हुमायूं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या है कि जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो खुद जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? कब क्या था? तो यहाँ पर 1579 में क्या था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन बाकी है, देख लीजिए सर यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? कितना सिंपल है, तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने ही तो ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अकबर ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन बताया। अब ये जो 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। अगर आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं ना तो इससे बाहर आपका और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।